बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि मौत से एक साल पहले क्या निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से एक साल पहले एक फ़रिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुहैया कर रखे हैं उसको दिखा देता है, तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कसद करती है। उस वक्त ये शख्स अल्लाह की मुलाकात के लिए ख्वाहिश करता है और अल्लाह इसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है। फिर जब किसी बंदे का बुरा खात्मा मकसूद हो तो मरने से एक साल पहले एक शैतान भेजता है, वो उसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है, यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि बुरी हालत में मरा। और जब मालिकुल मौत हाजिर होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह उसको दिखाता है, तो उसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुसती है। उस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी इसकी मुलाकात को नापसंद करता है। फिर मलकुल मौत इसकी रूह सख्ती से खींच कर कब्ज़ करता है। किताबुल अफ़साह के मुसन्निफ इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि मलकुल मौत के बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा सांप को उसके सुराख से बुलाए, और मोमिन और काफिर के जिस्मों से रूह निकलने की हालत यकसा होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद निकल जाना चाहती है, जबकि काफिर की जान होंठ तक आकर फिर जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से 3 दिन कबल ये कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो। उसने ज़न अल्लाह ताला के साथ अमाले सालेह से पैदा होता है। बस हासिल इरशाद ये हुआ कि अमाले सालेह की पाबंदी इस कदर करो कि मरते वक्त हक ताला के साथ हुस्न ज़न पैदा हो जाए। हज़रत इब्राहीम नकाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि पहले के लोग इस चीज़ को पसंद करते थे कि बंदे को मौत के वक्त उसके अच्छे आमाल याद दिलाए जाएं और उसी की तलकीन करें, यहाँ तक कि उसे अपने परवरदिगार के साथ हुस्न ज़न हो जाए। हज़रत उकबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बंदा की कोई खसलत अल्लाह को इससे ज़्यादा महबूब नहीं कि वो अल्लाह के दीदार का मुश्ताक हो। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से हुस्न ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है तो उसको शीरीं करता है, शहद जैसी खुशगवार चीज़ें देते हैं, यानी अमाले सालेह और इखलाके हुस्ना की तौफीक अता फरमा देते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि किस तरह शीरीं करता है? आपने फरमाया मरने से पहले नेक काम करता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी उससे खुश हो जाते हैं। रिवायत है कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैंने सुना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए, आँख से आंसू निकले और नाक के सुराख कुशादा हों तो ये अल्लाह की रहमत है जो उस पर नाजिल हुई है। अगर गले में आवाज़ पलटा खाए जैसे जवान ऊँट का गला घोंटने से आवाज़ आती है और उसका रंग बदरंग हो जाए और मुंह से झाग निकले तो ये अल्लाह का अजाब है। उल्मा ने फरमाया है कि बुरा खात्मा होने के 4 असबाब हैं: नमाज में सुस्ती करना, शराब पीना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मुसलमानों को तकलीफ़ देना। अल्लाह पाक हर मर्द और औरत को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक न एक दिन लौट कर वापस अपने खालिक की तरफ जाना है।
موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب موت قریب ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لاحت میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کر چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے جو مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔